फर्स्ट डिडक्शन एटीसी। एटीसी आपको एसओ में भी आया था, फिर भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि याद तो होगा नहीं। डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीसी, फर्स्ट पॉइंट, इट इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। बराबर, इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही ये मिलेगा। सेकंड पॉइंट, डिडक्शन ऑलवेज याद रखना फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, जो अर्लियर ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन। सेकंड, मैक्सिमम लिमिट 1,50,000, वो तीन सेक्शन का कंबाइंड है, एटीसी, एटीसी ट्रिपल सी एंड एटीसीसीडी। बराबर। फोर्थ, to get the deduction under section 80C, you have to make investment in this list. First, LIC प्रीमियम पे किया हो आपने, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। हाँ, लेकिन ये याद रखना है सब में कॉमन, LIC ये ATC के लिए ये इन्वेस्टमेंट इन द नेम ऑफ हिमसेल्फ, स्पाउस और एनी चिल्ड्रन। एनी चिल्ड्रन मीन्स नॉट नेसेसरी या डिपेंडेंट होना चाहिए। एनी चिल्ड्रन यानी किसी और का चिल्ड्रन नहीं, खुद का ही, एसएससी के खुद के ही चिल्ड्रन, लेकिन मेजर हो, माइनर हो, डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, कोई भी चलेगा। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, उसका डिडक्शन मिलेगा जो आप प्रीमियम पे करते हो, लेकिन इसमें उसकी खुद की लिमिट है। अगर पॉलिसी आपने 1/4/12 के बिफोर ली हो तो 20% ऑफ द पॉलिसी अमाउंट, यानी प्रीमियम शुड नॉट बी मोर देन 20% ऑफ द पॉलिसी अमाउंट। इफ यू हैव टेकन पॉलिसी इन 12/13 then 10% limit, and after 1/4/13 then also 10% limit. Second point, annuity plan or pension plan of LIC, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया वगैरह सब आ सकता है, लेकिन ये पॉइंट इसमें नहीं लिखना है, भले थियरी में आता है, लेकिन इस ये पॉइंट के लिए स्पेशल डिडक्शन अलग से है 80CCC, पेंशन प्लान, एन्युटी प्लान ऑफ LIC एंड अदर्स। डेफर्ड एन्युटी प्लान डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी में से ये एन्युटी प्लान के लिए प्रीमियम डिडक्ट हो जाता है, उसमें मैक्सिमम है 20% ऑफ सैलरी। ये इंडिविजुअल लिमिट याद रखना है, एमसीक्यू में आ सकती है। देन अलग अलग टाइप के पीएफ में इन्वेस्टमेंट करो, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड सुपर एन्युएशन फंड, 4 पॉइंट है। देन एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करो, और उस पर जो एक्रूड इंटरेस्ट है, यानी इनकम अर्न हुआ बट रिसीव नहीं हुआ है, यानी एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी, उसका भी डिडक्शन मिलेगा। देन यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, और दूसरा नाम उसका लिख सकते हो आप इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ELSS। यूलिप ऑफ यूटीआई LIC में फेमस नाम था नाम था धनरक्षा प्लान ऑफ LIC। उसके बाद यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड एंड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नेशनल हाउसिंग बैंक की स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया हो हाउस परचेस करने के लिए, और रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, लेकिन रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट का ही डिडक्शन मिलता है, याद रखना, ओनली प्रिंसिपल अमाउंट। देन स्कीम ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है उसकी स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन वो पब्लिक सेक्टर कंपनी किस में एंगेज होनी चाहिए, एंगेज इन द प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर परचेज ऑफ हाउस एंड एंगेज in the town development, village development, etc. ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, बराबर, लेकिन ये एक्चुअली ट्यूशन यानी जो पर्सनल ट्यूशन करते हैं उसकी फीस नहीं है, स्कूल कॉलेजेस की होती है ये, बराबर। मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन की अवेलेबल है ये डिडक्शन, और हायर एजुकेशन फुल टाइम कोर्स के लिए डिडक्शन, यानी कोर्सेज अलग अलग टाइप के होते हैं, पार्ट टाइम भी होता है, फुल टाइम भी होता है, लेकिन इसमें सिर्फ फुल टाइम कोर्सेज कवर होता है, तो ये याद रखना। और डेवलपमेंट चार्ज, आपकी फीस स्लिप देखोगे स्कूल कॉलेज की, उसमें डेवलपमेंट चार्ज अलग से लिखा होता है शायद, तो डेवलपमेंट चार्ज का डिडक्शन नहीं कवर होगा इसमें। नेक्स्ट, डिबेंचर और इक्विटी स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया हो, जो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है,
पावर सप्लाई भी आ जाता है इसमें। नेक्स्ट 3 डिपॉजिट स्कीम है। एक बैंक में डिपॉजिट करो जिसमें लॉकिंग पीरियड 5 साल का होता है, गवर्नमेंट अप्रूवल है स्कीम। 5 साल का लॉकिंग पीरियड हो, यानी 5 साल तक आप विड्रॉ नहीं कर सकते, बराबर। तो ये इसके बाद ये 2 पॉइंट और है, डिपॉजिट अंडर सीनियर सिटीजन स्कीम और डिपॉजिट 5 ईयर्स स्कीम। यही प्लान 5 साल का ही, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हो आप। एंड नोटिफाइड बॉन्ड परचेस किया हो नाबार्ड का, नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसके बॉन्ड परचेस किया हो तो भी 80C में डिडक्शन मिलता है। तो ये लिस्ट आपको याद रखना है। 80CCC पेंशन प्लान और एन्युटी प्लान ऑफ LIC एंड अदर्स। 80CCD नेशनल पेंशन स्कीम, यानी शॉर्ट में बोल सकते हो NPS, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी है। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी जो बिजनेस करते हैं वो लोग, उनके लिए भी ये अवेलेबल है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हाँ, उसके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 14% ऑफ सैलरी मैक्सिमम, और अदर्स के लिए 10% ऑफ सैलरी, बराबर। ये उसकी मैक्सिमम लिमिट है। चलो, ये 3 डिडक्शन हो गए। आगे के नेक्स्ट कंटिन्यू रहेंगे। चलो, फोर्थ डिडक्शन ATD। ये भी पॉइंट SOI में आया था आपको। ATD इसके लिए मेडिक्लेम लो आप, उसका दूसरा नाम हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस प्लान, बराबर। और किसके लिए ये, पहले तो किसको अवेलेबल है, तो इंडिविजुअल एंड HUF। रेसिडेंट हो तो भी चलेगा, नॉन रेसिडेंट हो तो भी चलेगा, बराबर। मेडिक्लेम का प्रीमियम जो पे करना है ऑलवेज बाय चेक होना चाहिए, हाँ। लेकिन प्रिवेंटिव चेकअप करने के लिए आप जाते हो सिर्फ, और रूटीन चेकअप के लिए जाते हो तो उसका पेमेंट कैश में चलेगा। लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करो तो वो चेक से होना चाहिए। किसका मेडिक्लेम लेना चाहिए, हिमसेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन डिपेंडेंट होने चाहिए, और पेरेंट्स डिपेंडेंट नहीं हो तो भी चलेगा, बराबर। अब इसकी लिमिट, जनरल डिडक्शन फैमिली और पेरेंट्स के लिए 25-25 अलग, दोनों वर्किंग अलग करना है। और अगर सीनियर जिसका आप मेडिक्लेम ले रहे हो और वो सीनियर सिटीजन है, यानी अटेन द एज ऑफ 60 और अबाउ, देन 25,000 एडिशनल लिमिट, बराबर। यानी 50,000 हो सकता है टोटल, 50 इधर और 50 इधर, 1 लाख। 80DD किसके लिए, हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव्स के लिए है। आपके घर में हैंडीकैप कोई है परमानेंटली, और आपके आप पर ही डिपेंडेंट है वो रिलेटिव, और रिलेटिव्स में कौन कौन आएगा, स्पाउस, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर एंड पेरेंट्स। बट हैंडीकैप होने चाहिए और आप पर डिपेंडेंट होने चाहिए। तो उसमें लिमिट कितनी है, फिक्स्ड डिडक्शन, एक्चुअल एक्सपेंस देखना ही नहीं है, एक्चुअल एक्सपेंस करो या ना करो, फिक्स्ड डिडक्शन 75,000 है। और जो हैंडीकैप है वो सीनियर रेसिडेंट है, सीनियर सिटीजन भी है और रेसिडेंट भी है। जहां भी सीनियर आएगा वहां पर रेसिडेंट लिखना है, ये याद रखना। तो एडिशनल लिमिट, एक्स्ट्रा लिमिट भी हो सकती है, यानी तो लिमिट हो जाएगी 1,25,000, 1,25,000, बराबर। एक मिनट, ATD मैक्सिमम लिमिट फिक्स्ड डिडक्शन 75,000, बराबर। लेकिन ये किसके लिए है पहले तो याद रखना, इसमें सीनियर सिटीजन नहीं देखना है, लेकिन इसमें डिसएबिलिटी 40% to 80% होनी चाहिए। डिसएबिलिटी 40% to 80%, तो 75,000, और डिसएबिलिटी 80% से अबव हो तो 125। और इसमें जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो इग्नोर करना है। ये सेम पॉइंट ATU में है। ATU SSC खुद अगर हैंडीकैप हो तो, बाकी पॉइंट सेम, खुद हैंडीकैप होना पड़ेगा, बराबर, तो उसको डिडक्शन मिलेगा, अमाउंट भी सेम है। 80DD यानी मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफाइड डिसीज स्पेसिफाइड अंडर द रूल नंबर 11D। रूल 11D में देखोगे आप
तो उसमें कौन से डिसीज की ट्रीटमेंट कवर होती है ये डिडक्शन के लिए, तो वो लिस्ट मिलेगा। लेकिन हमें लिस्ट की जरूरत नहीं है। 11DD रूल नंबर किसको मिलेगा? इंडिविजुअल एचयूएफ, सिर्फ रेसिडेंट होना चाहिए। इसमें एक्सपेंडिचर किसके लिए करना चाहिए? मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज फॉर हिमसेल्फ एंड ऑल अदर डिपेंडेंट्स, यानी स्पाउस डिपेंडेंट, चिल्ड्रन डिपेंडेंट्स, पेरेंट्स डिपेंडेंट और ब्रदर सिस्टर डिपेंडेंट, जैसे ऊपर थे। इसमें एक्स्ट्रा खुद ऐड हो गया एसएससी, इसमें सिर्फ रिलेटिव्स थे, इसमें हिमसेल्फ भी आ गया और डिपेंडेंट सब। डिडक्शन की लिमिट एक्चुअल एक्सपेंस और 40,000, बराबर। लेकिन अगर वो रिलेटिव या कोई भी सीनियर सिटीजन हो तो लिमिट 1 लाख। 40 की जगह लिमिट कितनी है? 1 लाख। एक्चुअल एक्सपेंस और 40,000 विच एवर इज लेस, बराबर। और 40 की जगह 1 लाख फॉर सीनियर रेसिडेंट। सर्टिफिकेट आपको चाहिए, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं डॉक्टर्स, उसके पास से सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। फॉर्म नंबर 10I। चलो नेक्स्ट डिडक्शन 80EE। 80EE किसके लिए है? सॉरी, पहले 80E था ना। ATE, हाँ। चलो 80E किसके लिए है? आपने लोन लिए हायर एजुकेशन, 12th के बाद कोई भी कोर्स हायर एजुकेशन में कंसीडर किया जाता है। किसके लिए? खुद के लिए, स्पाउस के लिए और चिल्ड्रन के लिए, बराबर। लिमिट सिर्फ जो इंटरेस्ट पे करोगे आप उसका डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट का डिडक्शन, लोन का डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन। और कब से मिलेगा? जिस साल से आपने इंटरेस्ट पे करना स्टार्ट किया वो साल पहला, और उसके बाद नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिल सकता है। हाँ, उससे पहले अगर इंटरेस्ट पे हो गया, लोन पे हो गई, तो वहां तक, बराबर। लेकिन मैक्सिमम 1 + 7 इयर्स यानी 8 इयर्स। 1 यानी इन द ईयर ऑफ पेमेंट प्लस एडिशनल 7 इयर्स मैक्सिमम। 80EE और EE ऑलमोस्ट सेम है। दोनों किसके लिए है? आपने लोन लिए हाउस परचेस करने के लिए, और उस पर जो इंटरेस्ट पे करते हो आप, उसकी लिमिट, हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर था वो, उसमें लिमिट 1,50,000 था, बराबर। ओवर एंड अबाउट 50,000 आपको डिडक्शन एक्स्ट्रा मिलेगा। चलो, इंडिविजुअल को मिलता है सिर्फ लोन फॉर परचेज ऑफ हाउस। लोन सैंक्शन यानी मंजूर कब होनी चाहिए? 16-17 में। और लोन अमाउंट 35 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाउस की कीमत 50 लाख से ज्यादा होना नहीं चाहिए, और उसके पास कोई और मकान होना नहीं चाहिए। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। मैक्सिमम 50,000 अबव 150, बराबर। चलो नेक्स्ट 80EE, सेम पॉइंट्स, लेकिन उसमें सैंक्शन 1419 to 31 मार्च 21 में, इसमें मकान की कीमत 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डिडक्शन 150 अबव इंटरेस्ट। हाँ, आप ये भी लिख सकते हो, इंटरेस्ट और 150 विच एवर इज लेस, वो भी लिख सकते हो। 80EE किसके लिए है? हाँ, ये पहली बार पॉइंट आया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करो तो उसका जो लोन ले रहे हो आप उस पर, बराबर, और उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिलेगा। इंडिविजुअल को ही, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कोई भी हो, लोन परचेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल सैंक्शन 1419 to 31 मार्च 23 तक होना चाहिए। मैक्सिमम लिमिट इंटरेस्ट एक्चुअल और 150 विच एवर इज लेस। ये तीनों में सेम पॉइंट है। ATU हो गया। अभी और डिडक्शंस बाकी है, कंप्लीट करते जा रहा हूं मैं। अब बाकी के डिडक्शंस जो है उसमें ATG, जो इस बार सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा
मैं हिंट दे रहा हूँ, एटीजी किसके लिए है? आप कहीं पे डोनेशन देते हो, डोनेशन यानी मंदिर में स्पेसिफाइड वो टेम्पल होना चाहिए, हाँ? बराबर। तो डोनेशन देते हो कोई चैरिटेबल ट्रस्ट में, कोई मंदिर में, लेकिन वो स्पेसिफाइड होना चाहिए, तो इसका डिडक्शन आपको मिलता है एटीजी में। और डिडक्शन जो लेना हो तो आपको जो डोनेशन आप कर रहे हो ना, आप वो कैश में ही करना पड़ेगा। डोनेशन शुड नॉट बी इन काइंड, बराबर, डोनेशन इन कैश। अब एटीजी, यहाँ ATGG ये किसके लिए? आपने मकान रेंट पर लिया है और आप रेंट पे कर रहे हो, तो उसके लिए ATGG का डिडक्शन अवेलेबल है। किसको? तो इंडिविजुअल को मिलेगा। थर्ड, रेंट जो आप पे करते हो उसका सर्टिफिकेट आपको सबमिट करवाना पड़ेगा 10BA फॉर्म में, बराबर। डिडक्शन क्लेम करना हो तो आप HRA, हाउस रेंट अलाउंस याद हो तो आता था सैलरी में, सेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 13A में आप एग्जाम्पशन क्लेम नहीं कर पाओगे अगर ये डिडक्शन आपको लेना हो तो, बराबर। डिडक्शन विच एवर इज लेस मैक्सिमम 5000 पर मंथ, 25% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। लेकिन ग्रॉस टोटल इनकम, इनका मतलब ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से 3 पॉइंट लेस करने हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, और तीसरा पॉइंट ऑल अदर डिडक्शन। जो आप अभी हमने डिडक्शंस कंप्लीट किए, ATGG के अलावा जो भी डिडक्शन है वो माइनस करना है, उसके बाद जो अमाउंट बचेगी वो ग्रॉस टोटल इनकम, वो एडजस्टेड इनकम भी बोल सकते हो। और तीसरा पॉइंट रेंट पेड माइनस 10% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, यानी वही एडजस्टेड इनकम, बराबर। उसके बाद दूसरा मकान नहीं होना चाहिए जहां पर उसने रेंट पर मकान लिया है, वही एरिया में, वही सिटी में दूसरा मकान उसका खुद का होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है कि भी अगर खुद का मकान है तो रेंट पर क्यों ले रहा है तू। ATTTA किसके लिए है? आपने बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करवाया है, पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट ओपन करवाया है, बराबर, कोऑपरेटिव बैंक में सेविंग अकाउंट, तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, तो किसको ये डिडक्शन मिलता है? इंडिविजुअल एंड HUF। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सेविंग अकाउंट, डिडक्शन अगर सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है तो मैक्सिमम एग्जाम्पशन इसमें मिलता है, डिडक्शन नहीं, ये एग्जाम्पशन है। अगर सिंगल नेम पर है तो 3500, बराबर, और जॉइंट नेम पर है तो एक का 3500 दूसरे का 35, यानी 7000, बराबर। अगर सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस में नहीं, अदर्स यानी बैंक में और कहीं और है, तो डिडक्शन अप टू 10,000 लिमिट है। ATTB ये सीनियर सिटीजन ने डिपॉजिट रखी है बैंक में, तो बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में या कहीं पर भी, तो इसका डिडक्शन है सीनियर सिटीजन के लिए है। इंटरेस्ट जो एक्चुअल है वो, और 50,000 विच एवर इज लेस मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम 50,000 डिडक्शन मिलता है। चलो यहाँ पर ये सब पॉइंट्स हो गए। अब एक पॉइंट बाकी रहा है 87A रिबेट। रिबेट अंडर सेक्शन 87A सिर्फ 3-4 लाइन है। एक तो इंडिविजुअल को ही मिलेगा और रेसिडेंट होना चाहिए, रेसिडेंट ऑर्डिनरी हो, याद हो तो एसओए में ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, बराबर, तो सिर्फ रेसिडेंट होना चाहिए। ग्रॉस टोटल इनकम उसकी 5 लाख से ज्यादा होनी नहीं चाहिए। मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा रिबेट? विच एवर इज लेस, एक तो टैक्स अमाउंट, और 12,500 विच एवर इज लेस, बराबर। तो ये थियरी थी। इसके MCQ मैं कॉलेज की PDF आपको सेंड करूंगा, उसमें MCQ है, तो आप सॉल्व कर देना, उसका आंसर भी उसमें दिया गया है, बराबर।